हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हमारा जो भगवत गीता का छोटा सा प्रोग्राम चलता है, आज एकादशी भी है। एकादशी महामहोत्सव की जय। तो हम आशा करते हैं कि आप सबका उपवास होगा, आज व्रत होगा। एकादशी का व्रत करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने अम्बरीश महाराज की कथा सुनी होगी। अगर नहीं सुनी होगी तो कभी हम ये कथा भी बताएंगे। एकादशी के व्रत के ऊपर ही है। तो आज एकादशी है और हमारा पहला अध्याय ही चल रहा है और श्लोक नंबर है 39। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता अध्याय पहला श्लोक 39। तो श्लोक जो है भगवान के मुख से हम गीत के रूप में रोज श्रवण करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनाः धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवति उत। तो यहाँ पर कहा है, अर्जुन ही बोल रहे हैं कि माधव, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और इस तरह शेष कुल भी, जो बचा हुआ कुल जो है वो भी अधर्म में चला जाएगा। अर्जुन के अभी तक कारण चालू ही है, बस भगवान को वो बोलते जा रहे हैं। यहाँ पर धृतराष्ट्र का मोह बताया है। कैसे धृतराष्ट्र का मोह है, यहाँ पर देखो। अर्जुन कहते हैं कि माधव देखो, कुल के नाश से क्या क्या होने वाला है। बहुत कुछ होगा ना माधव, आप समझो ना। अगर ये युद्ध होगा तो कुल का नाश होगा। देखो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि अपने अपने कुल में, अपने अपने परंपरा में, कुल परंपरा में, जैसे ये कुल परंपरा चली आ रही, अच्छी अच्छी मर्यादाएं रहती है उसमें। इस कुल परंपरा में अच्छी अच्छी मर्यादाएं रहती है, उनमें सदाचार रहता है। परिवार के स्त्री पुरुषों में अधर्म बिल्कुल नहीं रहता है। ऐसे परिवार में मर्यादा बहुत रहती है, वो उसे सनातन कुल धर्म कहते हैं। देखो अब अर्जुन कहते हैं
परिवार के कुल धर्म जानने वाले ही नहीं रहेंगे माधव। परिवार का सब कुछ जानने वाले ही नहीं रहेंगे तो परिवार की स्त्रियों बच्चों में ये धर्म भी नहीं रहेगा ना। हाँ, बिल्कुल नहीं रहेगा। पाप ही पाप शुरू हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा। देखो यहाँ पर एक कुल मर्यादा ही एक ऐसी वस्तु है जिसका संबंध पूरे कुटुंब के साथ रहता है, पूरे परिवार के साथ रहता है। कुल मर्यादा आजकल तो वैसा रहा ही नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि पहले पूरा परिवार जो था ना वो एक साथ रहता था। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, सब साथ में रहते थे। और बुजुर्ग जो थे उनका इतना सम्मान हुआ करता था। और बुजुर्ग जो कहते थे वही परिवार के सारे लोग सुनते थे। कभी भी आनाकानी नहीं होती थी और भक्ति भी बहुत अच्छी चलती थी। परिवार सारे संस्कार हुआ करते थे। आपको पता होगा संस्कार, ये कहीं पर 16 संस्कार बताए हैं, कहीं पर 10 संस्कार बताए हैं। तो हम थोड़ा ये संस्कार के बारे में जानेंगे। 16 संस्कार कहीं 10 संस्कार बताए गए हैं। जैसे देखो हम 10 संस्कार के बारे में, पहला है विवाह संस्कार। देखो विवाह संस्कार में बाद में कैसे रहना है इसके बारे में सब वो जानते हैं। और विवाह के बाद अपनी पत्नी बच्चों को भक्ति द्वारा भगवान का ज्ञान देते ताकि पूरे परिवार का उद्धार हो। तो विवाह में कन्यादान, पाणी ग्रहण, अश्माक्रमण, सप्तपदी ऐसे अनेक विधि करते हैं। तो ये है विवाह संस्कार। दूसरा है गर्भाधान संस्कार। देखो यहाँ बताते हैं कि आने वाले जीव के, अब जो भी उनके गर्भ में आएगा पत्नी के, तो आने वाले जीव के शुद्धिकरण के लिए ये संस्कार करते हैं। और आने वाला जीव भगवान का भक्त हो, इसलिए गर्भाधान के पहले पति और पत्नी ने 50-50 माला करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गर्भाधान के पहले पति और पत्नी ने ये 50-50 माला करना है। जो महामंत्र रहता है। और देखो इसमें पुंसावन नामक विधि करते हैं। ठीक है। अब तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार में शोषयंती होम नामक विधि करते हैं। जैसे अब गर्भवती स्त्री हो गई तो गर्भवती स्त्री का मन विचलित नहीं होना चाहिए, वैसे सारी दुष्ट शक्ति दूर करते हैं। उसी प्रकार गर्भ में शिशु को सद्बुद्धि प्राप्त होवे, इसलिए ये संस्कार करते हैं। ये संस्कार चौथे, छठे या 8वें महीने में करते हैं। इस संस्कार में पति एक विशेष प्राणी का केश रहता है। वो केश द्वारा पत्नी के मांग को स्पर्श करते हैं, पति करता है। इस कारण वैश्विक शक्ति जो रहती है ग्रहण करके स्त्री को देते हैं और स्त्री वो शक्ति अपने शिशु को देती है। ठीक है। अब है चौथा संस्कार, ये है जात कर्म संस्कार। इस संस्कार को मेधाजन भी कहते हैं, मेधाजन कहते हैं। शिशु को अच्छी बुद्धि मिले इसलिए करते हैं। शिशु के जन्म के बाद और नाल कटने के पहले ये संस्कार करते हैं। इसमें निष्क्रामण विधि किया जाता है। देखो शिशु का जब सबसे पहले इस संसार से संपर्क होता है प्रसव के बाद में, तो इस संपर्क के शुद्धिकरण के लिए ये विधि की जाती है। ठीक है। अब है 5वां संस्कार, ये है नामकरण संस्कार।
यह भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। देखो, शास्त्र में बताए हुए शिशु का नाम शिशु की दुष्ट शक्ति से रक्षा करता है। इसीलिए बच्चे का नाम भगवान या उनके शुद्ध भक्तों के नाम पर रखना चाहिए। जैसे यशोदा, लड़की रही तो यशोदा, राधा, लड़का रहा तो कृष्ण, माधव, ये रखना चाहिए, ये नाम रखना चाहिए। देखो, ये संस्कार बच्चे के जन्म से 10, 12, 11 दिन या 1 वर्ष बाद पूर्णिमा में शुभ तिथि को करते हैं। इसमें षष्ठी कर्म विधि की ये संस्कार में षष्ठी कर्म विधि की जाती है। बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए भी करते हैं। ठीक है, अब है छठा संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। ये संस्कार बालक को, मतलब जो बच्चा रहता है वो अनाज जो है पहली बार पहला कौर खिलाया जाता है। मतलब बच्चा तो है तो जैसा पतला सा खीर वगैरह। अब बालक जो है अनाज खाना शुरू करेगा तो इसके पहले ये अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। देखो, लड़का रहा तो उसे 6 या 8वें महीने में, और लड़की रही तो उसे 5वें या 7वें महीने में या 9वें महीने में ये विधि की जाती है। और बालक या बालिका को भगवान का या शुद्ध भक्त का यानी गुरु महाराज का या भगवान का महाप्रसाद खिलाया जाता है। मतलब पतली सी खीर जो भगवान को भोग लगी हुई रहती है और जो गुरु महाराज ने वो खाया रहता है, वो महाप्रसाद उस शिशु को खिलाया जाता है। उसी प्रकार बालक का कर्ण यानी कान टोचना कहते हैं ना, कर्ण भेद यानी कान में गड्ढा करना, वो सोनार के पास कर्ण भेद करते हैं। मतलब आपको पता होगा कान टोचने का समय। तो कान टोचने का समय है एकादशी छोड़कर कौन से ही दिन संध्या के समय करना चाहिए। ठीक है, अब है 7वां संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। यानी बच्चे के पहले वाले केश काटना, वो मराठी में कहते हैं ना जाऊल। तो ये विधि 3रे या 5वें वर्ष करते हैं और मुंडन करके ब्रह्मरंध्रा के बाजू छोटी सी शिखा रखते हैं। वो शिशु के बाल कटवाते हैं। अब 8वां संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार में बच्चे की शिक्षा शुरू होती है। लड़के का 4 वर्ष 4 महीने उम्र में और लड़की का 5 वर्ष 4 महीने उम्र में शिक्षा आरंभ करनी चाहिए। ठीक है, अब है 9वां संस्कार, उपनयन संस्कार। देखो, वैदिक परंपरा में गुरुकुल जाने के पहले गुरु से दीक्षा लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये संस्कार प्रत्येक को करना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में नियम के अनुसार दीक्षा लेते 4 नियमों का पालन करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करते हैं, ये करना जरूरी है। तो ये उपनयन संस्कार में गुरु जो है अपने शिष्य को गुरुकुल जाने के पहले ये दीक्षा देते हैं। अब है 10वां संस्कार, जैसे अंत्येष्टि संस्कार। देखो, ये अंतिम संस्कार है, शरीर से संबंधित ये अंतिम शुद्धिकरण संस्कार है। जीवात्मा को शरीर से अनासक्त करना, मृत्यु के बाद, जीवात्मा को शरीर से अनासक्त करना, प्रेत योनि में जाने से बचाना और उच्च लोक में जाने के लिए प्रगति के लिए ये विधि की जाती है। हो सके तो मनुष्य के मृत्यु के पहले उनके मुख में तुलसी और गंगा जल डालना चाहिए। मृत्यु होने पर स्नान कराना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, भगवान का अर्पण किया हुआ हार डालना चाहिए, माथे पर चंदन द्वारा भगवान का नाम लिखना चाहिए।
गंगा यमुना नदी का जल शरीर पर छींटना चाहिए और पूरा शरीर जो है हरिनाम चादर से ढक देना चाहिए। ठीक है। और 3 दिन बाद मृत व्यक्ति के स्मरणार्थ आदरांजलि बहाना चाहिए और इसे सूतक काल कहते हैं। हम्म? ये सूतक काल जो है, अब यहाँ पर बहुत लोगों के प्रश्न है, कब तक हम सूतक मनाए, कितने दिन तक? तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये सूतक काल ब्राह्मणों को 10 दिन सूतक पालना चाहिए, क्षत्रियों को 12 दिन ये सूतक पालना चाहिए, वैश्य को 15 दिन तक ये सूतक पालना चाहिए और शूद्र को 30 दिन का ये सूतक पालना चाहिए। लेकिन कोई भी अवस्था में घर के लोगों ने हरिनाम लेना बंद नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे देखो, ये 10 संस्कार है, ऐसे 16 संस्कार भी होते हैं। हमें जितना मालूम है उतना हमने यहाँ पर चर्चा की। तो ऐसे संस्कार हुआ करते थे पहले परिवार में। वृद्ध लोग जो है, बुजुर्ग लोग घर में रहे तो कोई चिंता नहीं रहती थी, और अगर बड़े नहीं रहे तो घर के तरुण, जो घर के जो जवान, वो व्यसन में लग जाते हैं। धर्म कहाँ रहता है माधव? फिर मुक्ति लाभ भी नहीं मिलेगी। ये सब जो है अर्जुन गीता सुना रहे हैं भगवान को, गीता चालू है उनकी। देखो प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ अर्जुन कितनी चिंता कर रहा था कुल धर्म की, है ना। लेकिन आज के समय क्या चल रहा है? आप देख रहे हो, कुल धर्म, कुल इस ये तो बात ही नहीं रही। कुल धर्म, कुल परिवार, इस बात की तो वैल्यू ही नहीं रही। आज के समय तो पूरा परिवार साथ में कहाँ रहता है? वो कहते हैं ना, हम 2 और हमारा 2, या तो हमारा 1। हम 2 हमारे 2 या तो हमारा 1, ये चल रहा है। तो देखो उनके लिए वो कुल धर्म कुछ वैल्यू नहीं है। अरे कुल धर्म खत्म होने दो या कुल खत्म होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। द्वापर युग की ही तो बात है। देखो ये, हाँ, आज से 5000 साल पहले की। अर्जुन देखो कितनी चिंता कर रहा है, सारे योद्धाओं की चिंता कर रहा है, उनके परिवारों की चिंता कर रहे हैं। तो उनका अगर वध हो गया माधव, तो परिवार को कौन संभालेगा? उनके धर्म कौन उनको सिखाएगा? समझ रहे हो ना माधव? इसीलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। अब देखो, अब आजकल तो वो धर्म रहा ही नहीं, नहीं कुल धर्म की धार्मिकता रही है। कलयुग में कम से कम परिवार एक साथ रहता है, बहुत कम, कहीं तो भी देखा जाता है। लेकिन उसके अंदर भी जाकर अगर देखा ना, तो सबके किचन अलग अलग, सबके टीवी अलग, सबके रूम अलग। शारीरिक रूप से देखा जाए तो एक बिल्डिंग में 2-3 पीढ़ियां रहती है, पर कैसे अलग अलग। जैसे वो कहते हैं ये मेरी बहू है, वो उसकी सास है, ये मेरे ससुर है, वो उसके ससुर है, ये मेरे देवर है। और धर्म तो है ही नहीं। कहाँ है धर्म? जैसे एक ज्वाइंट फैमिली थी, देखो एक उदाहरण है, जैसे एक बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली थी, पर सब अलग अलग रूम सबके। तो वहां पर उनकी जो सास थी, सबसे बड़ी सास, उन्होंने सोचा कि अपने परिवार के भले के लिए, परिवार इतना बड़ा है तो सत्यनारायण की पूजा रखेंगे। तो हो गया सत्यनारायण की पूजा। मतलब वो मतलब कब करना है वो ठहर गया। अब ये जो सास थी वो गई ब्राह्मण के पास और कहा, महाराज हमारे घर
सत्यनारायण की पूजा करनी है, देखो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो आप आओगे ना? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ। तब ये जो सास सास थी उसने कहा कि देखो महाराज, पूजा की जो सास है ना वो आप ही लेकर आओ, हम आपको घर आकर पैसे देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। वैसा ही हुआ। ब्राह्मण आए। ब्राह्मण आए और पूजा की सारी सामग्री जो थी वो लेकर आए। पूजा शुरू हुई। अरे इतना सजा धजा कर वो बिल्डिंग रखी थी, इतनी लाइटें लगाई थी, बड़े जोरों से पूजा हो रही थी। स्पीकर में बोल रहे थे वो महाराज पूजा। और इन्होंने, क्या बात है, इतनी बड़ी फैमिली है, अरे दक्षिणा भी जबरदस्त मिलेगी अपने को। हम्म? अब पूजा, वो जो ब्राह्मण था बड़े उत्साह से पूजा कर, कुछ हो गया। अब ब्राह्मण जो था वो 5 घंटे से पूजा कर रहे थे। हो गई पूजा। अब बैठे, जो सास आई थी ना उसको देख रहे थे इतने सारे लोगों में, कहाँ है वो माता जी। अब वो सास जो थी वो देख के कहा, माई, ओ माई यहाँ आओ। वो आई, कहा देखो आपने कहा था ना पूजा की सामग्री लेकर आना, ये पूजा की सामग्री मैंने लेकर आया था, इसके 2,000 रुपए और पूजा की दक्षिणा है 3,000। अब जो सास थी उसने कहा कि ठीक है महाराज आप बैठो। अब ये जो सास थी वो अपने बेटे को कहा, रमेश, रमेश, अरे महाराज को पैसे दे दो बेटा। अब वो बेटा जो था वो बातों में लगा हुआ था, बेटे को लगा कि बड़े भैया देंगे, वो बातों में लगा रहा। अब कहाँ, कौन सा बड़ा भैया कहाँ आ रहा है महाराज के पास, कोई भी वो महाराज की दक्षिणा देने के लिए वहां पर कोई आ ही नहीं रहा। अब ये ब्राह्मण कब तक बैठेंगे, 4-5 घंटे बैठे। अरे अब ज्यादा बोल भी नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, अपना सारा सामान मतलब अपने झोले में रखा और इतना गुस्सा क्रोधित होते हुए वो बिना पैसे लिए ही चले गए। परंतु सोचो, उस ब्राह्मण के मन से शाप तो निकला ही होगा ना। तो ऐसा है, ये है कलयुग की धार्मिकता। तो देखो प्रभुपाद बताते आजकल तो ब्राह्मण भी सत्य नहीं रहे हैं, वो तो अब नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, सारे पापों में लगे हुए हैं। मंत्रोच्चारण भी सही नहीं रहता है। पहले के ब्राह्मण जब मंत्रोच्चार करते थे तो जो पशु बलि दी गई थी उसको नया जीवन मिल जाता था। यज्ञ में आग, मतलब जो अग्नि लगाने के लिए वो माचिस की तिलिया की जरूरत नहीं रहती थी, मंत्रोच्चार से अपने आप अग्नि लग जाती थी। लेकिन अब वैसा नहीं रहा है। वैसा कुछ भी सही नहीं रहा है। तो देखो मंत्रोच्चार सही नहीं है, ब्राह्मण लोग मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, पाप में लगे हैं। हाँ उनकी गलती है नहीं, ये तो कलयुग का प्रभाव है। लेकिन गलती भी तो नहीं होनी चाहिए ना। जैसे देखो ये एक सत्य घटना है, जैसे मुंबई में एक ब्राह्मण रहता था, सब लोग को कहता था कि हमारा परिवार ब्राह्मण है, हमारे वंश, हमारे पूर्वज सब ब्राह्मण थे, हम असली ब्राह्मण है और असली ब्राह्मण परिवार में हाँ मेरा जन्म हुआ है। रोज मैं यज्ञ करता हूँ, लोग भी पूजा करवाने के लिए मुझे ही बुलाते हैं। वो वहां पर लोग आसपास के पड़ोस के लोग खड़े थे, उनको वो ब्राह्मण बोल रहा था लोग पूजा करवाने के लिए मुझे ही बुलवाते हैं, समझ ला। अब देखो ये ब्राह्मण अंदर गया, घर में गया। ये ब्राह्मण हमेशा मांस खाता था, हमेशा शराब पीता था। लोगों से बात कैसे छुपेगी, सोचो जब ये सब करता है तो लोगों से ये बात
छुपेगी कैसे? तो एक बार अड़ोस पड़ोस के लोगों ने देखा, वो ब्राह्मण जो है सुबह सुबह टीका लगाकर, धोती कुर्ता पहनकर घर से बाहर जाता था। पड़ोस के लोगों में बातें चल रही थी उसको देखकर। वो ब्राह्मण चलते चलते सुना, तो सुना और आगे चला गया। फिर ये सब देखकर ये ब्राह्मण तो सब कुछ करता है, सब पाप करता है। और अड़ोस पड़ोस में यही बातें चल रही थी। ये ब्राह्मण जो था, इसने सुना। वो ब्राह्मण जो है बीड़ी पीते पीते धुआं छोड़ते हुए बाहर आया और कहा, तुम लोगों को मेरे ब्राह्मण होने में शक है क्या? और वो बीड़ी बताते हुए कहा, देखो ये अग्नि साक्षी है, ये अग्नि है मेरे हाथ में, ये अग्नि साक्षी है। आमचे पूर्वज ब्राह्मण होते आणि आमचे वंश पण असली ब्राह्मण राहणार आहे, आम्ही ब्राह्मण आहो, असली ब्राह्मण, समजलं? तो ये है ऐसी घटना। तो ये है कलयुग के ब्राह्मण, न धार्मिकता रही, न ब्राह्मण कार्य सही रहे। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे हम श्लोक के पास। यहाँ तो अर्जुन में धार्मिकता थी, दुर्योधन और उसके पिता धृतराष्ट्र धर्म के मामले में फुल अंधे थे। और यहाँ पर अर्जुन दुर्बल नहीं थे, देखो, पर उनका कहना था कि माधव वो दुर्योधन लोभी है, हम सब जानते हैं। उसे ये नहीं पता कि इस युद्ध के परिणाम से कुलों का नाश होगा, परिवार के लोगों को मारना कितना भयंकर पाप है, ये नहीं समझता है उसे। माधव, हम तो समझ सकते हैं ना, हमें तो विचार करके इससे हट जाना चाहिए। देखो यहाँ भगवान कृष्ण तो चुप है, अभी तक अर्जुन का ही बड़बड़ चालू है। कृष्ण तो चुप है, अर्जुन के ही कारण शुरू है, अर्जुन की ही गीता सुन रहे हैं भगवान। और अब अर्जुन आगे क्या बोलने वाले हैं, कौन सा कारण बोलने वाले हैं, तो अगले श्लोक में हम सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।